चीफ जस्टिस को वज़ीर आज़म बनाया जाए, चीफ जस्टिस को सदर भी बनाया जाए, चीफ जस्टिस को स्पीकर भी बनाया जाए, चेयरमैन साइलेंट भी बनाया जाए। मेरे ख्याल में इस मुल्क में दूसरे तमाम इदारों की कोई हैसियत नहीं है। मेरे ख्याल में उसको इस मुल्क का सब कुछ बनाया जाए। पता नहीं किस हकीम ने उनको इस किस्म की गोलियां दी है कि सब कुछ वो हजम करते हैं। बहुत मजबूत हाजमा है हमारे इस जबरदस्त चीफ जस्टिस साहब का। मैं उनका कदर करता हूं, इज्जत करता हूं, लेकिन कम से कम उनको चाहिए कि दूसरे इदारों का कदर करे, इज्जत करे। इसका क्या नतीजा होगा? और मैं हैरान हूं अपने माशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट को भी। अब उसको सुप्रीम कोर्ट का नाम देना मेरे ख्याल में, मैं तो नहीं समझता हजरत कि इसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाए या पीटीआई का दूसरा विंग कहा जाए। यह चीफ जस्टिस है या इमरान खान का कोई वाइस चेयरमैन है, हमें पता नहीं चलता। दूसरी बात यह कि हजरत इस पार्लियामेंट की क्या औकात है। मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल एक्ट या सियासी पार्टियां, इसकी क्या जरूरत है? जमहूरियत की क्या जरूरत है? न इस मुल्क में पार्टियों की जरूरत है, न सियासत की जरूरत है, न इस पार्लियामेंट की जरूरत है। यहां अगर आप करारदाद पास करते हैं इत्तिफाक के राय से, वो जूते के नूक पर रख कर फेंक देते हैं। यह आपकी हैसियत है, यह हमारी हैसियत है। तो हजरत इस मुल्क में जब इस अंदाज से एक इदारे की बजाय पार्टी बन जाती है, तो ऐसे हालात में हमारा क्या किरदार है यहां? तो हमें भी अपने आप का हवाले से सोचना है और अपने मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं। तो इस हवाले से ना कबाइल में कम से कम हम इलेक्शन नहीं करा सकते। और अगर सुप्रीम कोर्ट खामखा कहते कि मैं इलेक्शन कमीशन भी हूं और उन्होंने जो फैसला किया, क्या इसके बाद इलेक्शन कमीशन जैसी इदारे की जरूरत है? जब वो तारीख खुद देते हैं, जब वो शेड्यूल खुद देते हैं, जब तक उनका किरदार वो खुद अदा करते हैं, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का ये एक शोबा या सेक्शन बनाया जाए, उसमें जम किया जाए इलेक्शन कमीशन की कोई जरूरत नहीं। और इसी तरह इस पार्लियामेंट का सरबराह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए। हजरत आपकी हैसियत क्या है, हमारी हैसियत क्या है? वज़ीर आज़म को भी चीफ जस्टिस बनाया जाए, चीफ जस्टिस को वज़ीर आज़म बनाया जाए, चीफ जस्टिस को सदर भी बनाया जाए, चीफ जस्टिस को स्पीकर भी बनाया जाए, चेयरमैन साइलेंट भी बनाया जाए। मेरे ख्याल में इस मुल्क में दूसरे तमाम इदारों की कोई हैसियत नहीं है। मेरे ख्याल में उसको इस मुल्क का सब कुछ बनाया जाए। जो कुछ है वो यकीन जानिए हर चीज में सुमोटो एक्शन। यार सुमोटो का तो इजाजत अगर दिया गया था, उनको क्या पता था कैसे लोग भी आएंगे कि इस मुल्क का किसी तरह तबाही करेंगे। तो ये सुमोटो एक्शन, इसके हवाले से कानून साजी हमारी, वो कहते हैं आप कानून साजी करेंगे, मैं उसको उड़ा दूंगा। तो ये कानून साज के इदारा भी है और वो कहते हैं कानून तशरीह करने वाले भी है, कानून नाफिज करने वाले भी हम हैं। तो ये कानून नाफिज मेरे ख्याल में सब कुछ वो खुद है, तो फिर मजीद इस इदारों की न जरूरत है। और अब मेरे ख्याल में ये सिक्योरिटी इदारों की इंचार्ज भी उनको बनाया जाए। इसके बाद जी आइन की पासदारी तो नहीं है। आइन कौन बनाएगा? आइन तो ये पार्लियामेंट बनाएगा। ये पार्लियामेंट उनके नजर में तो कोई हैसियत नहीं रखता। तो जब पार्लियामेंट की कोई औकात नहीं है, तो आइन की क्या हैसियत है? आइन तो आपने बनाया है, आइन तो इसी इदारे ने बनाया है। जब ये इदारा उन नहीं है, तो आइन उनके नजरों में तो एक कागज का टुकड़ा है। तो आइन वो खुद बनाए, कानून वो खुद बनाए, और ये तमाम इदारे अपने अंदर वो जम करे और उस तरह वो हजम भी करें। तो मेरे ख्याल में उसका हाजमा बहुत मजबूत है
और ये सब कुछ हाजम भी कर सकते हैं। पता नहीं किस हकीम ने उनको इस किस्म की गोलियां दी है कि सब कुछ वो हाजम करते हैं। बहुत मजबूत हाजमा है हमारे इस जबरदस्त चीफ जस्टिस साहब का। मैं उनका कदर करता हूं, इज्जत करता हूं, लेकिन कम से कम उनको चाहिए कि दूसरे इदारों का कदर करे, इज्जत करे। थैंक यू। तो ये पार्लियामेंट है, पार्लियामान का एक इज्जत आप हम सबका जो है निगरान आप है इस पार्लियामेंट। शुक्रिया जनाब।